दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि बिग बैंग कैसे हुआ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और निहारिका में धमाका कैसे हुआ और सौरमंडल कैसे अस्तित्व में आया। ये सब कुछ जानकारी आपने पिछले वीडियो में देखी होगी। तो दोस्तों, आज शुरू करते हैं हम कि आखिर पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। तो दोस्तों, हम बताना चाहेंगे आपसे कि आखिर कैसे पृथ्वी बनी, कैसे सोलर सिस्टम बना। बने रहिए इस वीडियो के साथ। दोस्तों, एक समय था ऐसा जो आज से करीबन 4 अरब 50 करोड़ साल पहले, जब सौरमंडल सिस्टम बन रहा था, ग्रेविटी का निर्माण हो रहा था, सब ग्रह पिंडों का निर्माण हो रहा था, उसी में हमारी पृथ्वी भी थी, जो कि एक आग के गोले में घूम रही थी। धीरे 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 सब कुछ सेटल होता गया। सूरज के चारों ओर अलग अलग प्रकार के पिंड घूमते गए, क्योंकि सूरज के अंदर ग्रेविटी फोर्स होने की वजह से सब ग्रहों को अपने चारों ओर घुमा रहा था। उस बीच पृथ्वी भी सोलर सिस्टम के अंदर घूम रही थी, वो भी आग के रूप में, एक गोला के रूप में घूम रही थी। दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। उसको काफी टाइम हो गया था, लगभग 50 करोड़ वर्ष उसको हो गया था। एक आग का गोला बनकर वो घूम रही थी। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होती गई, ठंडी होती गई। जब काउंटिंग 4 अरब साल तक आ चुका था, यानी कि आज से 4 अरब साल पहले पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती रही, सामान्य रूप में आती रही। फिर भी वो पूरी तरह से जीवन योग्य नहीं बनी थी। प्रक्रिया चलती रही और 80 करोड़ साल और उसको लग गए बिल्कुल सामान्य बनने में। जब हम लोगों ने काउंटिंग शुरू किया 3 अरब 70 करोड़ साल पहले, पृथ्वी सामान्य रूप में आ चुकी थी, बिल्कुल सामान्य रूप में। और कुछ पार्टिकल के कुछ अणु के रिएक्शन से कुछ जीव की उत्पत्ति बताई जाती है। आज से करीबन 3 अरब 70 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर जीवन होने की संभावना बताई गई। तो दोस्तों, आखिर पृथ्वी पर जीवन कैसे आया, ये मैंने एक वीडियो बना रखा है। उस वीडियो में जाकर आप लोग देख सकते हो और सुन सकते हो मैंने जो कहा है। आकाश से एस्टेरॉयड गिरा, बर्फ के रूप में पानी लेकर आया था, धरती को पानी से लदबद भर दिया था। दोस्तों, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हो, एक वीडियो मैंने बना रखा है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद धरती सामान्य हो गई थी, धीरे धीरे हलचल शुरू हो गई थी। पानी जब गिरा था बर्फ के रूप में, तो वो धीरे धीरे पिघलना शुरू हो गया और बड़े बड़े समुद्रों का निर्माण हो रहा था। दोस्तों, कब हो रहा था? आज से करीबन 3 अरब साल पहले पानी से ये धरती लथबथ हो गई। पानी ही पानी था, जहां देखो वहां पानी ही पानी समाया हुआ था धरती के ऊपर। और पानी के अंदर धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे हलचल पैदा हो गई, क्योंकि वहां किसी कीटाणु के रूप में, किसी अणु के रूप में, किसी पार्टिकल के रूप में, किसी बैक्टीरिया के रूप में जीव की उत्पत्ति हो रही थी। और आप लोगों को मैं बता दूं, ग्रेविटी तो थी, परंतु ऑक्सीजन नहीं था, कोई सांस नहीं ले सकता था,
ऐसी स्थिति चल रही थी पृथ्वी पर। उस समय एक सिंगल बैक्टीरिया ने जन्म लिया था और वो धीरे धीरे अपनी प्रक्रिया चालू कर दी। और ऐसे ऐसे में उस सिंगल जीव ने ही धीरे धीरे आगे चलकर कहीं जीव प्रकट कर दिए, कहीं जीव बना दिए। और वो जो जीव था, वो जो बैक्टीरिया था, वही प्रथम हमारी धरती पर समुद्र के अंदर ऑक्सीजन बना रहा था दोस्तों। क्या बना रहा था? ऑक्सीजन। आज से 3 अरब साल पहले ऑक्सीजन आया था। उसके बाद की प्रक्रिया, जब ऑक्सीजन काफी मात्रा में बढ़ गया था समुद्र के अंदर, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन जब भर गया, तो वो जीव उस ऑक्सीजन के कारण कहीं लुप्त हो गए, कहीं गुम हो गए, यानी कि वो खत्म हो गए थे दोस्तों। फिर आगे चलकर हमारे पूर्वज की पहला जीव की निशानी बनी, यानी कि जब हम इंसान जिस जीव से उत्पन्न हुए थे, जिस जीव से बने थे, वो ऑक्सीजन आने के बाद फिर कोई बैक्टीरिया उस पानी में बना, एक हलचल पैदा हुआ। फिर जाकर हमारे पूर्वज कोई बैक्टीरिया का निर्माण हो गया दोस्तों। और निर्माण होकर फिर वो ऑक्सीजन के सहारे समुद्र के अंदर पलने लगे और धीरे धीरे विकसित होते गए। होते होते बहुत ज़्यादा विकसित हो गए। धीरे धीरे उन जीवों ने मछलियों का आकार, फिर धीरे धीरे मगरमच्छों का आकार, इस तरह से पानी में कई प्रकार के जीव जो है धीरे धीरे पनपने लगे। और फिर पनपते पनपते कुछ जीवों ने समुद्र से बाहर निकलना उचित समझा और उचित समझकर उन जीवों